और बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुंबई पुलिस शेफाली जरीवाला के घर फिर पहुंची है। अंधेरी स्थित शेफाली जरीवाला के घर पहुंची पुलिस। सिविल ड्रेस में 2 अफसर शेफाली जरीवाला के घर पहुंचे हैं। इससे पहले एफएसएल की टीम पहुंची थी। एफएसएल की टीम ने इस पूरे मामले में सबूत इकट्ठा किए थे। मुंबई पुलिस ने बताया कि पिछले 7-8 साल से एंटी एजिंग दवाई ले रही थी शेफाली जरीवाला। ऐसे में उनकी दवाइयों को लेकर भी एफएसएल ने दवाइयों की शीशियों को जब्त किया है। अब सिविल ड्रेस में भी 2 अफसर मुंबई पुलिस के शेफाली जरीवाला के घर पहुंचे हैं। अचानक 42 वर्षीय शेफाली जरीवाला की तबीयत खराब हुई। उनको अस्पताल ले जाया गया था, वहां उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। अब इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस लगातार जांच कर रही है। तेज गति से इस पूरे मामले में पड़ताल की जा रही है। कल भी एक टीम पहुंची थी, आज एक और टीम जो है मुंबई पुलिस की शेफाली के घर पहुंची अंधेरी स्थित, और यहां पर जानकारी जुटाई गई है, जांच तेज कर दी गई है। फॉरेंसिक यूनिट की ये वैन भी आप देख रहे हैं। कल भी एक एफएसएल की टीम पहुंची थी, सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। मुंबई पुलिस लगातार इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। कुछ परिवार के सदस्यों से भी जानकारी हासिल की गई थी, ली गई थी कि आखिर किन परिस्थितियों में शेफाली की तबीयत खराब हुई, क्या उनको ऑलरेडी कोई दिक्कत थी। इसके साथ ही अस्पताल से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का भी इंतजार है। खबर यह है कि शायद 30 तारीख को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ सकती है। पोस्टमार्टम उनका हुआ था, लेकिन डॉक्टर्स ने रिपोर्ट सुरक्षित रख ली थी और 30 तारीख को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की उम्मीद है। इससे कुछ और हद तक स्थिति स्पष्ट होने की बात कही जा रही है। सीधा रुख करेंगे मुंबई से। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी लाइव कनेक्ट हैं। सत्यप्रकाश, मुंबई पुलिस की टीम पहुंची, किन पहलुओं पर यह टीम जांच कर रही है? देखिए आयुष, कल शेफाली जरीवाला का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन आज एक बार फिर मुंबई की अंबोली पुलिस शेफाली जरीवाला के घर पहुंची थे और 2 ऑफिसर जो है सिविल ड्रेस में पहुंचे थे। ऑफिसरों ने शेफाली की मां और उनकी बहन से करीब 1 घंटे की पूछताछ की है। उसके बाद कुछ दस्तावेज लेकर अपने साथ जो है निकली है। अब ऐसे में जानकारी मिल रही है कि क्योंकि शेफाली जरीवाला का जो विसरा रिपोर्ट था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, उसे डॉक्टर्स ने रिजर्व रखा था और फॉरेंसिक टीम ने रिजर्व रखा था। इसलिए यह माना जा रहा है कि शायद पुलिस को कुछ फाउल प्ले मिला है और इसी वजह से पुलिस ने एक बार फिर से शेफाली के घर जाकर उनकी मां और उनकी बहन से पूछताछ किया है। कल भी एफएसएल की एक टीम पहुंची थी, क्या सबूत वहां से इकट्ठा किए गए थे सत्यप्रकाश? देखिए, फॉरेंसिक टीम करीब रात 1 बजे से लेकर सुबह 8:30 बजे तक उनके घर में मौजूद थी। समझिए कि साढ़े 7 घंटे जो है पुलिस और फॉरेंसिक टीमें शेफाली के घर में मौजूद रही। कई दस्तावेज और कई सैंपल्स लेकर अपने साथ गई थी, लेकिन जब कल पोस्टमार्टम किया जा रहा था उस दरमियान भी शेफाली की मां और उनकी बहन और उनके पति पराग त्यागी से हस्ताक्षर लिए गए थे। उसके बाद जो है वीडियो रिकॉर्डिंग के दरमियान जो है यह पूरा पोस्टमार्टम किया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि क्योंकि विसरा की रिपोर्ट रिजर्व रखी गई थी और फॉरेंसिक टीमें जो है अपने साथ विसरा की रिपोर्ट लेकर साथ गई थी, तो ऐसे में जरूर इस बात में दम है कि कुछ फाउल प्ले शायद पुलिस को मिला होगा। इसीलिए पुलिस इस अंदेशा को दूर करने के लिए एक बार फिर से अंबोली पुलिस जो है शेफाली के घर उनकी मां और बहन का बयान दर्ज किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल तक आने की उम्मीद जाहिर की जा रही थी, इस पर और कोई ऑफिशियल जानकारी मिल पाई है? देखिए आयुष, पहले ये बताया जा रहा था कि क्योंकि प्राइमरी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो शायद पुलिस जो है मीडिया को बताएगी, घर परिवार को बता देगी, लेकिन पुलिस ने नहीं बताया। डॉक्टर से भी हम लोगों ने मुलाकात किया था, तभी डॉक्टर का ऐसा कहना था कि क्योंकि फॉरेंसिक टीम और जो जांच एजेंसी है उसकी तरफ से कहा गया था कि उसे प्रिजर्व रखना है, उसे जो है मीडिया तक नहीं पहुंचाना है। इसके अलावा राज्य सरकार की डॉक्टर की टीमों ने जो है इस मामले में पोस्टमार्टम किया है, तो उन्हें भी बहुत ही गुप्त तरीके से इसकी जानकारी रखने के लिए कहा गया है। तो शायद इस पूरे मामले में पुलिस जो है नहीं बोल रही है, लिहाजा पुलिस को संदेह है इस मामले में, इसलिए पुलिस जो है आगे की जो कड़ी जोड़ने की प्रयास कर रही है। इसलिए पुलिस एक बार फिर से शेफाली के घर पहुंची थी। करीब 1 घंटे की जो है मुलाकात के बाद एक बार फिर से शेफाली के घर से पुलिस जरूर निकली है, लेकिन साथ में अपने दस्तावेज और कई इनपुट से लेकर निकली है। तो जाहिर तौर पर पुलिस को कहीं न कहीं अंदेशा है कि क्या शेफाली की मौत जो है ओवरडोज की वजह से हुआ है, या फिर जिस तरह से परिवार ने कहा है कि क्योंकि
कार्डियक अरेस्ट हुआ है, ये मामला हो सकता है। तो दोनों को जोड़कर पुलिस जो है जांच कर रही है। शेफाली के परिवार वालों से जो जानकारी ली थी पुलिस ने, उसमें क्या फैक्ट सामने आए अब तक, सत्यप्रकाश? देखिए, शेफाली के परिवार की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, खुले तौर पर नहीं बताई जा रही है। लेकिन जो डॉक्टर्स को शेफाली के परिवार द्वारा कहा गया था कि क्योंकि शेफाली को अचानक चक्कर आ गया था, वह घर में गिर गई थी, उसके बाद उनके पति प्रयाग त्यागी और उनके परिवार के लोगों ने तुरंत जो है पहले नजदीकी हॉस्पिटल लेके गए, जहां पर एडमिट नहीं किया गया। उसके बाद कूपर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर डेथ बिफोर एडमिशन का मामला सामने आया, यानी कि एडमिट करने से पहले ही शेफाली की मौत हो गई थी, जिसमें पुलिस का मामला सामने आया। पुलिस इस विषय की गंभीरता शुरू कर दी। पुलिस ने पूरी रात इस विषय की गंभीरता को देखते हुए जांच की है। कल भी आपने देखा होगा कि घर से लेकर हॉस्पिटल तक पुलिस का पूरी तरह से पहरा रहा। ऐसे में फॉरेंसिक टीमें और सरकारी डॉक्टर्स की टीमें और फिर मुंबई पुलिस लगातार इस विषय को गंभीरता से ले रही है और जांच कर रही है कि आखिर क्या कुछ शेफाली के साथ हुआ था, क्योंकि हमेशा से तंदुरुस्त दिखने वाली, सुंदर दिखने वाली शेफाली का अचानक से चले जाना बिना किसी गंभीर बीमारी के सवाल खड़ा करता है। इसी सवाल के जवाब के लिए ठीक है, लगातार मुंबई की पुलिस जांच कर रही है। ठीक है, लगातार जांच पड़ताल धीरे धीरे आगे बढ़ रही। बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल मुंबई पुलिस की एक और टीम से शेफाली जरीवाला के घर पर पहुंची है, वहां परिवार से भी पूछताछ की जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट्स का भी इंतजार